ये ले बेटा, अपनी माँ की आखिरी निशानी, इसे बेच कर ना तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पर पापा आप तो ये कंगन बेचना नहीं चाहते थे ना, कि माँ की आखिरी निशानी जो है। बेटा बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, अब क्या करूँ, गार्ड की नौकरी करता हूँ, 20,000 रुपये मुझे मिलते हैं, घर का किराया, राशन पानी सब उसमें खर्च हो जाता है। अब तुम दोनों की पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? इसलिए बेटा इसे बेच कर आओ, तो जो भी पैसा मिले उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। बेटा मैं तो यही चाहता हूँ तुम दोनों पढ़ लिख कर खूब तरक्की करो और अपने बाप का नाम रोशन करो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी तो मिलेगी ना, तुम दोनों ने पढ़ाई की और मेरा नाम रोशन किया और एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाया। अब तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है, इन कंगनों का क्या है, रहे ना रहे। बेटा बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ की आखिरी निशानी है, आप इसको बेचने की बात कर रहे हो। अगर इसको बेच देंगे तो हमारे पास माँ की आखिरी निशानी के नाम पे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने साहब से बात कीजिए ना, उनसे पैसे मांगिए, वो मना थोड़ी करेंगे। और हमारी नौकरी लगते ही हम उन्हें पैसे वापस भी कर देंगे, आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। मुझे ना पूरा भरोसा है, अगर आप अपने साहब से बात करोगे तो वो मना नहीं करेंगे पैसे देने के लिए। नहीं बेटा, मैं अपने साहब से पैसे नहीं मांग सकता, मैं उनके यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगा हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। अब तुम्हारी पढ़ाई में 5-10 हज़ार रुपये तो लगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की इज्जत मेरी साहब की नज़रों में गिर जाए। नहीं पापा, मुझे भी यही लगता है कि आपको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए, और ये कंगन आप अपने पास रखो। मुझे नहीं लगता है कंगन बेचना सही है। आपको तो पता ही है हमारा लास्ट ईयर है, हमारे कॉलेज से हमें जॉब ऑफर हो जाएगी, और जब जॉब मिल जाएगी तो हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। आप एक बार बात करके देखिए ना उनसे। पर बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। क्या हुआ अंकल जी? नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है ये दोनों? साहब जी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी छोटी बेटी है साहब। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे कुछ नहीं साहब जी, बस मुझे मिलने आए थे। ये हाथ में क्या ले रखा है आपने? ये जो कंगन है ना, ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, तो यही इनसे मैं कह रहा था, इन कंगनों को बेच दो, जो भी पैसे मिले इनसे अपने कॉलेज की फीस भर दो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है नहीं। बोलो ना पापा। अरे चुप करो ना तुम दोनों। अरे क्या बोल रहे हैं नरेश जी, बताइए, घबराइए मत। देखिए मैं भी आपके बेटे समान ही हूँ, बोलिए। वो साहब जी मेरी बेटी कह रही थी कि सर मैं बताती हूँ आपको, पापा तो बोल नहीं पाएंगे। दरअसल ये कंगन ना मेरी माँ की आखिरी निशानी है, और पापा भी नहीं चाहते कंगन बेचना, लेकिन हमारी पढ़ाई का खर्चा बहुत है। और मैंने पापा को बोला कि अगर वो आपसे थोड़े पैसे उधार ले लेंगे तो हमारा लास्ट ईयर ही है, अगले साल से हमें जॉब मिल जाएगी तो मैं और मेरा भाई आपके पैसे लौटा देंगे। फिलहाल हमें 80,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि हम दोनों भी नहीं चाहते माँ के कंगन बेचना। अगर आप पैसे दे दोगे तो बहुत मदद हो जाएगी हमें। पापा को समझा रहे हैं तो पापा को शर्म आ रही है आपसे पैसे मांगते हुए। चुप कर महक, एक मिनट। अरे नरेश जी क्या कर रहे हो आप? आपकी वाइफ की आखिरी निशानी है, इसे क्यों बेच रहे हो आप? साहब जी ये तो पागल है, 5-10 हज़ार रुपये की